हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को शायद याद होगा हमने लास्ट सेशन में आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डिस्कस किया था और हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कमिंग जनवरी के एंड तक ये नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जिनको फॉलो करके आप आरबीआई ग्रेड बी की पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन खुद भी कर सकते हैं। राइट, बहुत सारे बच्चों ने हमें मेल किए, कॉल कर रहे हैं और यही पूछ रहे हैं कि सर आप हमें एग्जैक्ट सोर्सेज बताइए, बुक्स बताइए जिनको फॉलो करके हम इस एग्जाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकें। तो आज की वीडियो में हम लोग फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, अच्छी बुक्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। फेज़ 1 के लिए आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीके के लिए मैं रिसोर्सेज बताऊंगा। कमिंग टू फेज़ 2 तो यहाँ पे ईएसआई, एफएम और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए सेपरेटली हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन से बुक्स पढ़ें, कौन से करंट अफेयर्स के सोर्सेज पढ़ें और मैं मल्टीपल सोर्सेज आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूँगा। आप उनमें से कोई एक दो चूज़ करके अपने लेवल पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ये स्क्रीन को देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बुक्स एंड इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर कमिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पूरी डिटेल में देखेंगे, बोथ फॉर फेज़ 1 एंड फॉर फेज़ 2। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ओके, कमिंग टू फेज़ 1, पहले हम लोग फेज़ 1 का देखेंगे। हर एक जो सेक्शन होता है फेज़ 1 में, तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपके बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसी को हम क्वांट बोलते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप देखें मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और उन बुक्स में से मैं आपके साथ में कुछ बेस्ट बुक्स शेयर करूँगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई पहले से कोई बुक पढ़ रहे हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि आप एकदम बिगिनर हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं आपके साथ में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स शेयर करने जा रहा हूँ। इनको आप पढ़ेंगे तो एक तो आपको इसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी, बहुत रेयर चांसेस है आपको कोई मिस्टेक्स देखने को मिले, एंड बाकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छा है और जो डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे वो आरबीआई ग्रेड बी के क्वेश्चंस इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी जो मार्केट में बुक्स हैं वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी बेसिक लेवल के होते हैं या फिर वो आपको नॉर्मल जो आईबीपीएस पीओ लेवल तक होते हैं। बट आरबीआई ग्रेड बी का जो लेवल है वो थोड़ा सा हायर लेवल पर है। अगर आप देखें तो एसबीआई पीओ का जो मेंस होता है ना, उससे भी कई बार थोड़ा सा टफ आ जाता है। ठीक है, तो उसीलिए मैं आपको एक ऑप्टिमम लेवल की प्रिपरेशन हो जाए, इसलिए जो बेस्ट इन क्लास बुक अवेलेबल हैं मार्केट में वो सजेस्ट करूंगा। तो देखिए, अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपने ज़्यादा क्वांट की कहीं प्रैक्टिस नहीं की है, आपको बेसिक्स में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आप एक काम कीजिए। अरिहंत पब्लिकेशन की एक ये बुक आती है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाई राजेश वर्मा। काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। यानी बहुत हर चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन दी गई है। हर एक टॉपिक के पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बाद में एग्जाम्पल्स भी हैं सॉल्व, एंड उसके बाद में आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट जो भी लोग IBPS PO वगैरह या SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जनरली वो लोग इस बुक से प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो लेवल है, जगह आपने तैयार कर लिया, एक अच्छा बेस बना लिया, देन यू शुड मूव टू दिस बुक। ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट, ओके, बाय अरुण शर्मा। ये टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की बुक है। एंड देखिए, अभी कुछ लोग बोलेंगे ये तो कैट की बुक है तो आप हमें क्यों सजेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कैट का जो लेवल है, ठीक है, अभी इसमें आपको डिफ़िकल्टी लेवल 1, 2, 3 इस टाइप से मिलेंगे, तो आप जो लास्ट डिफ़िकल्टी लेवल है वो मत कीजिए। ओके, उसके पहले का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली यही बुक परचेज कर लो, इसी से आप बेसिक्स भी पढ़ लो, इसी से आप प्रैक्टिस भी करो। और आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं सॉरी, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए आरबीआई ग्रेड बी के, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई ठीक है, यहाँ किस लेवल का क्वेश्चन आता है और हमको किस लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। राइट, क्योंकि देखिए क्या होगा कि अगर आप बहुत लो लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, और आप बहुत हाई लेवल के प्रैक्टिस करते हो तो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। जब प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पे तैयारी कर रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए आप ऑप्टिमम लेवल पे तैयारी कीजिए, ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं और ज़्यादा लो लेवल भी नहीं। राइट, ओके, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ क्लियर हो गई
कि हमको अगर बिल्कुल हम बिगिनिंग कर रहे हैं, बिगिनर लेवल पर हैं, तो हमको फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक बुक से स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ा इजी वे में स्टार्टिंग में काफ़ी सिंपल एग्जांपल से आपको सिखाया गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके बेसिक्स अच्छे खासे हैं एंड यू वांट टू मूव अप टू नेक्स्ट लेवल, तो आप डायरेक्टली ये जो बुक है इसको ले सकते हैं। ये अरुण शर्मा एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, इनकी बुक काफ़ी पॉपुलर है अमंग कैट एस्पिरेंट्स। अगेन मैं बोल रहा हूँ, कैट के लिए ही हम जब प्रिपेयर करेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसे ज़रूरत नहीं है, कोई भी इससे पढ़ सकता है। आप अपने लेवल के हिसाब से देखिए ना, आपके एग्जाम का लेवल क्या है, उस टाइप के क्वेश्चंस आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अभी इसका एक ऑल्टरनेटिव है फ्रेंड्स, सेम लेवल की बुक है, ये है क्वांटम कैट। अगेन ये कैट के लिए ही आती है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें आपको डिफिकल्टी लेवल अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं। तो आप अपने एग्जाम के पेपर को देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। एंड इसको अरिहंत पब्लिकेशन पब्लिश करता है, सर्वेश वर्मा ने इस बुक को लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, दोनों बुक, मतलब आप मुझसे पूछेंगे तो दोनों बुक मैंने पढ़ी हुई हैं। जब मैं प्रिपेयर करता था तो मुझे दोनों बुक ही काफ़ी अच्छी लगी। इनफैक्ट मैं कभी कभी इससे प्रिपेयर कर लेता था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट से अरुण शर्मा की, कभी कभी मैं सर्वेश वर्मा को भी फॉलो करता था। तो दोनों में ही आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप बेसिक्स भी इन्हीं बुक से पढ़ें, तो आप इन बुक्स के बेसिक्स जो थ्योरी है उसको पढ़ के भी इजीली क्वांट को कवर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको कुछ 3 अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स बता दी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए, इसमें एक पार्ट और होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और साथ में एक डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट होता है ना, जिसमें बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ये सब ग्राफ्स रहते हैं। तो आपको उनको स्टडी करके जो स्टैटिस्टिक्स दिया रहता है उसको पढ़ के फिर आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, राइट। तो उसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर डीआई। तो उसके लिए फ्रेंड्स देखिए, उसके लिए अलग बुक्स हैं, तो वो अभी जो मैंने आपको बुक्स बताई थी वहाँ कवर नहीं होती। तो उसके लिए अगेन अरुण शर्मा की ही एक अच्छी बुक आती है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट, ठीक है। बेसिकली जो अरुण शर्मा है वो कैट के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए उनकी बुक्स के ऊपर आपको कैट मिलेगा, अदरवाइज आपके लिए भी सफाइस करेंगी। तो ये जो बुक होगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन, ये काफ़ी अच्छी है। अगेन आप अपना क्वेश्चन पेपर देखें वो लास्ट ईयर का, तो उसके हिसाब से आप इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पूरी कवर टू कवर ये बुक ऐसे प्रिपेयर नहीं करनी, कोई भी बुक आपको टॉपिक वाइज जाना है, एंड आपको उसमें भी टॉपिक के अंदर भी जाके आपको डिफिकल्टी लेवल अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से मैच करना है एंड फिर उसको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, एक बुक और है, मैजिकल बुक सीरीज डेटा इंटरप्रिटेशन। ये बीएससी पब्लिकेशन की आती है, काफ़ी पुरानी बुक है, जिसको के कुंदन इनके राइटर हैं। इसमें आपको काफ़ी मैं एक तरह से कहूँ तो शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हमको बहुत शॉर्टकट्स आने चाहिए, बहुत ट्रिक्स आनी चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़्यादा आप ट्रिक्स के चक्कर में ना जाएं, पहले आपको अपने बेसिक्स अच्छे करने होंगे। तो उसके लिए आप ये बुक को पढ़िए, इसमें सब चीज़ें काफ़ी, और ट्रिक्स भी आपको यहाँ मिलेंगी। इस बुक में भी आपको, अरुण शर्मा की बुक में भी ट्रिक्स मिलेंगी, नो डाउट। लेकिन अगर आप, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ हमको बहुत ट्रिक्स चाहिए, टाइम सेव करना है और आप ट्रिक्स याद रख सकें, ओके, तो फिर आप ये जो के कुंदन है, इनकी जो बीएससी पब्लिकेशन की ये बुक है, इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कभी भी बोलूँगा कि आप ये जो फर्स्ट बुक है अरुण शर्मा की, इसको प्रेफर करें एक बार, ठीक है। एंड अगेन ये जो अरुण शर्मा की बुक है उसके कंपटीशन में एक ये बुक भी आती है, ये भी अच्छी बुक है। इसके ये मैंने पर्सनली देखी नहीं है, फिर भी मुझे स्टूडेंट से काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है इस बुक के बारे में। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी फॉर कैट मैट, ये सभी एग्जाम्स के लिए है, इसमें बैंक एग्जाम सबके लिए चलती है ये बुक। और अनंत आशीष, इन लोगों ने इसको लिखा है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से काम कीजिएगा, अगर आप बुक स्टॉल वगैरह पे जा सकें, एक्सेस हो, तो दोनों बुक्स को आप देख लीजिएगा वहीं पे, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज लग रही है, आप जिसको अच्छे समझ सको उसको आप परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आपने पहले किया हुआ है, एंड यू वांट टू गो फॉर ऑल द ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक बाय के कुंदन। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा सॉरी, कि ये जितने भी मैं बुक्स बता रहा हूँ ना, आपको सारी नहीं फॉलो करनी है, हर एक टॉपिक के लिए एक ही बुक पकड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि इतना समय भी नहीं होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप फेज़ 1 में ही इतना समय दे दो कि फेज़ 2 के लिए आपके पास टाइम ना बचे। तो मैं आपको ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से बेस्ट आपको चूज़ करना है। आपकी पसंद क्या है वो आप देखिए, किस तरह आप बुक को पढ़ते हैं। आप 1-2 बार जाएंगे, आप बुक शॉप पे जाएंगे, दोनों बुक्स को मंगा लीजिए, वहाँ पे खड़े होकर थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कौन सी आपको ज़्यादा ईजी लग रही है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। बुक्स सारी अच्छी हैं जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कोई भी एक ही बुक लेनी है, सारी बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं रीजनिंग सेक्शन। ओके, अब रीजनिंग के लिए एक तो आपने बहुत फेमस बुक, आप कभी भी किसी बच्चे को पूछोगे, चाहे वो एसएससी करे, कोई भी एग्जाम की करे, बैंकिंग करे, आपको ये वाली बुक मिलने वाली है, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाई RS अग्रवाल, जो कि एस चांद पब्लिकेशन की बुक होती है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन फ्रेंड्स अगेन मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये बुक अच्छी है, बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि आपकी एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस, आपकी जो RBI एग्ज़ाम के लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसका जो लेवल है इट इज़, मैं बोलूँगा कि थोड़ा मीडियम बोल सकते हैं, बहुत हायर लेवल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। आपके जो एग्ज़ाम है RBI ग्रेड बी की एग्जैक्टली उसके लेवल के नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके बेसिक्स वगैरह जो है, कैसे करना है, हर एक थ्योरी आपको दिखा दी जाएगी, सिखा दी जाएगी, हर एक टॉपिक कैसे अप्रोच करना है वो सब आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, तो अगर जो लोग एकदम बिगिनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वो इस बुक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद में आपको आपके एग्ज़ाम के लेवल पर जाने के लिए ये बुक भी ज़रूर फॉलो कर लेनी चाहिए। इसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट। अगेन दिस इज बाय अरुण शर्मा एंड टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन के द्वारा आती है ये बुक। इसमें आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हालांकि इसमें भी जो क्वेश्चन होंगे उतने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हायर लेवल की, क्योंकि क्या क्या होता है, कभी कभी RBI में जो ग्रेड बी का एग्जाम है, क्वांट का अगर सेक्शन डिफिकल्ट आया तो रीजनिंग इजी आ जाता है, रीजनिंग डिफिकल्ट कर दिया तो क्वांट इजी होता है, ऐसा वो लोग बैलेंस करते रहते हैं। लेकिन हमको पता नहीं है कि किस बार क्या होने वाला है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर बोथ द साइड्स, राइट। आपको रीजनिंग भी आपका अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए एंड क्वांट भी होना चाहिए। तो क्वांट के लिए तो हमने डिटेल में बुक्स देख ली, तो यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप पहले इस बुक से जा सकते हो, देन यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक बाय अरुण शर्मा। एंड अगेन, अब जो लोग ऑलरेडी अच्छा प्रिपेयर कर चुके हैं और वो हायर लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, तो वो लोग BSc पब्लिकेशन की ये जो मैजिकल बुक सीरीज़ में उनकी एक सीरीज़ आती है एनालिटिकल रीजनिंग, इस बुक को MK पांडे ने लिखा हुआ है। तो इसमें आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स मिल जाएंगे। अगर जो लोग शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये किताब है प्रैक्टिस करने के लिए। अगेन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे इशू ये आता है कि ट्रिक्स इतनी ज़्यादा होती है, शॉर्टकट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें याद रख पाना एग्ज़ाम के टाइम पे, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, उस समय जो टेम्पो डेवलप हो जाता है, जो प्रेशर होता है आपके ऊपर, एंड उसी समय में इन सभी ट्रिक्स को आप वापस वहाँ पर रिकॉल कर सको इतना सारी एग्ज़ाम की कंडीशंस के अंदर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, तो समझिए कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला, एक आपने वो फॉर्मूला याद कर लिया, उससे एक पूरा टॉपिक निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक टॉपिक के अंदर नंबर ऑफ ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, एंड वो हर एक ट्रिक एक टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस पे ही अप्लाई होगी, है ना। तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये जो बुक है आपके लिए फ्रूटफुल होगी। अदरवाइज आपके लिए सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट होने वाला है। तो फिर से मैं वही बोलूँगा कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए एंड देन यू मूव ऑन टू दिस बुक। आते आते आपके अच्छे प्रैक्टिस हो जाती है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये जो कैट की जो बुक है, ये अरुण शर्मा ने लिखी है, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। आप देखेंगे अगर एग्जाम का पेपर डाउनलोड करके लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, तो आपको समझ में आ जाएगा। पिछले 3-4 साल के पेपर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप देख लीजिए डिफिकल्टी लेवल मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, वो सारा लेवल आपको इस बुक में मिल जाएगा, राइट। एंड स्टार्टिंग के लिए आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हो, राइट। एंड शॉर्टकट्स के लिए ये जो एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे है, इसके लिए जा सकते हैं। So these are some good books for reasoning and you have to pick 1 or 2 books। ज़्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आपने ले ली फिर उसको पूरा थॉरोली फॉलो कीजिए। ओके, हमने क्वांट देखा, रीजनिंग देखा, अब हम देखते हैं इंग्लिश। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश के लिए यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, और जनरली मैं बताऊँ, अगर जो RBI ग्रेड बी हो या फिर कोई भी बैंक एग्ज़ाम हो, इंग्लिश को आप सोचें कि मैं 25-30 दिन में प्रिपेयर कर लूँगा या 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा प्रिपेयर करके, तो वो मुझे लगता नहीं कि फिजिबल होता है, पॉसिबल होता है। बिकॉज इंग्लिश का कोई ऐसा पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, ठीक है। कहने के लिए थोड़ा बहुत आपको सिलेबस मिल जाएगा बैंकिंग एग्जाम के लिए, लेकिन जो इंग्लिश आपने पूरे स्कूल लाइफ में पढ़ी है वही इंग्लिश यहाँ आने वाली है। अलग से कुछ भी नहीं है, ऐसा स्पेशलाइज्ड कुछ भी नहीं है, सिंपल है, जो आपने पढ़ा था वही आने वाला है, ठीक है ना। अभी जैसे आप बैंक की एग्जाम हो, SBI PO हो, IBPS PO हो या RBI ग्रेड भी हो, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके बेसिक। देखिए, एक तो आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, आप कोई भी एग्जाम उठाओ वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में क्या आएगा, या फिर क्लोज टेस्ट होगा, क्लोज टेस्ट के ब्लैंक्स सेम है। एरर स्पॉटिंग वाला क्वेश्चन होगा, राइट। एरर स्पॉटिंग रीअरेंजमेंट का होगा, आपको अलग अलग सेंटेंस दिए होंगे
आप अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होगा। बस यही सारे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अलग से प्रिपेयर करना है, उसके लिए कोई अलग से बहुत डिटेल्ड बुक हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो सीखा अब तक, आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, मैगजीन पढ़ते होगे, वहीं से आप इंग्लिश ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती है। बिकॉज ये जो बैंक एग्जाम्स हैं, दे डोंट वांट कि आप इंग्लिश में PhD हो, है ना। आपको वहाँ पे जाने के बाद में इंग्लिश में किसी को कोई लेक्चर थोड़ी नहीं देने। आपको बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। आपको लेटर ईमेल जब पढ़ोगे तो आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, पढ़ के समझ पाओ और खुद से रिप्लाई कर सको विदाउट एनी एरर्स, है ना। यही चीज़ रिक्वायर्ड है। इसीलिए यहाँ पे कोई बहुत डिटेल एलाबोरेट सिलेबस नहीं होता। फिर भी इन सब चीज़ों की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं कुछ बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो देखिए, जनरल इंग्लिश, ये ऑब्जेक्टिव, ये बुक देखिए, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये है अरिहंत पब्लिकेशन की। आई थिंक अरिहंत पब्लिकेशन की ही है और इसके राइटर हैं SP बख्शी, राइट। इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर आप बुक स्टॉल पे जाके देख लीजिएगा एक बार। तो ये बुक ठीक ठाक है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स यूज़ करते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सजेस्ट कर दी आपके लिए। एंड एक बुक मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, वो है, अगर आपने भी शायद स्कूल में जब आप थे तो रेन एंड मार्टिन की आपने ग्रामर की बुक जरूर पढ़ी होगी। ओके, ये वाली बुक है, रेन एंड मार्टिन इसके ऑथर हैं। आपने जो इंग्लिश ग्रामर हाई स्कूल की बुक आती थी वो इन्हीं की, ये वही ऑथर हैं। सो इनकी बुक आपने मेरे ख्याल से तो हर बच्चे ने स्कूल डेज में पढ़ी होती है, थोड़ी बहुत भले पढ़ी हो, लेकिन पढ़ी होती है, नाम पता होगा। तो उन्हीं ने रेन एंड मार्टिन की ही और एक बुक निकाली है, इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर इन दोनों बुक्स में आप मुझे पूछोगे तो आई विल यू टू गो फॉर दिस बुक, रेन एंड मार्टिन, क्योंकि रेन एंड मार्टिन काफ़ी एस्टेब्लिश्ड राइटर है, ऑथर हैं इन इंग्लिश। उनकी कमांड काफ़ी अच्छी है, ऑब्वियसली उनकी बुक भी बहुत अच्छी होगी। इसमें आपका अगर आप सिलेबस देखें, पूरा सिलेबस कवर होता है, यानी आप एरर स्पॉटिंग, एरर फाइंडिंग कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एवरीथिंग इज देयर। इनफैक्ट फेज 2 में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट होता है वो भी ये बुक अच्छी तरह से कवर कर लेगी। तो ये एक ही बुक से आपका पूरा काम हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने ये बुक को फॉलो किया अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आपके एग्जाम सिलेबस कहाँ से समझेगा, जो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसमें आप देखिए, जो मैंने मेन टॉपिक्स बता दी, ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आध कोई टॉपिक रह गया तो हो गया, बट मेजर यही आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही जो एग्जाम में आ रहे हैं वही टॉपिक्स के चैप्टर्स इसमें से पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। एंड डायरेक्टली उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ही डायरेक्टली प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। कोई भी ज़्यादा ग्रामर के चक्कर में भागना नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, थोड़ा वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो तो हर जगह काम आने वाली है, चाहे आप फिल इन द ब्लैंक्स हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, आपका एरर स्पॉटिंग हो, या फिर आपको फेज 2 में लेटर राइटिंग हो, ये कुछ भी आपको लिखना हो, वहाँ पे ऐसे लिखना हो, तो आपके जितने अच्छे वोकेबलरी होगी उतना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा, राइट। तो अभी देखो, एक बुक आती है, आपको पता होगी, काफ़ी फेमस बुक है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। तो ये बुक काफ़ी बल्कि है, एंड ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको आप ज़रूर पढ़ो। अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैब थोड़ी वीक है, देन यू कैन गो फॉर दिस बुक एज अ हॉबी। मतलब ऐसा नहीं है कि सारा काम छोड़ के आप अपने पढ़ाई में से डेली इसको 2 घंटा दे रहे हो, ऐसा नहीं। इसको आप जब फ्री टाइम हो, आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा मुझे रिफ़्रेश करना है, तो एक एज अ हॉबी डेवलप कर लो और इसमें से आप डेली 1-2 3 पेज पढ़ो। उसमें उन्होंने बहुत ही ईजी वे में बताया कि आप अपनी वोकेबलरी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी 2-3 महीने में, अगर इसको आप अच्छे से फॉलो करते हो, ठीक है। अगेन, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसके लिए जाओ। अगर आपके पास टाइम है एंड यू आर इंटरेस्टेड कि आपकी वोकेबलरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वोकेबलरी जितनी अच्छी होगी इंग्लिश की, वो आपको हर जगह लाइफ में हेल्प करेगी, देन यू कैन गो फॉर दिस। डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प होगी। लेकिन अगर मैं आपको एक सिंगल सोर्स बताना चाहूँ, देन आई विल टेल यू गो फॉर दिस बुक बाय मार्टिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए क्या क्या सोर्सेस हैं। एंड इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप फाइन ट्यून होगे फॉर RBI ग्रेड बी एग्जाम, राइट। अब कमिंग टू लास्ट सेक्शन ऑफ फेज 1, दैट इज करंट अफेयर या फिर GK। तो देखिए, GK का भी यहाँ पे कैसा है कि आपको कोई एक सोर्स नहीं है, आपको कई सोर्सेज से कवर करना पड़ेगा। जनरल जो आप बैंक के एग्जाम होते हैं, जैसे IBPS, PO, क्लर्क, तो उसमें क्या है, हम किसी भी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर का नोट्स वगैरह ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, PDFs पढ़ के चले जाते हैं, और अगर 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 25-30 क्वेश्चन हम लोग सही कर लेते हैं, राइट। बट इन केस ऑफ RBI आपको थोड़ा सा अप्रोच आपकी हायर लेवल की रखनी पड़ेगी। ओके, अप्रोच होगी वो थोड़ी सी हायर लेवल की होगी। हायर लेवल की मतलब कैसे, आप समझ लीजिए कि आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो।
तो आपको देखना है कि आप जो प्रिपेयर करते हो वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अप्रोच के साथ नहीं चलना है। आपको जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं ना, जैसे कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या हैं एंड सोशल इश्यूज क्या क्या हैं, वो आपको देखते रहना है न्यूज़ में। गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट क्या क्या नई स्कीम्स लेके आ रही है, उन स्कीम्स की पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल सेक्टर की स्कीम्स हैं या फिर जो सोशल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं, उनके लिए आपको कोई ना कोई अच्छी एक मैगजीन फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि सिविल सर्विस के एस्पिरेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक मैं आपको अच्छी मैगजीन बताता हूँ, ये काफ़ी आपको पता होगा, फेमस है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, बहुत पुरानी आती है। या फिर आप देख सकते हैं ये जो प्रतियोगिता दर्पण, ये भी बहुत अच्छी है। तो आप इन दोनों में से कोई एक मैगजीन ना, मंथली मैगजीन आती है और ये आपके डिफरेंट सेक्टर्स जो भी हैं हमारी इकोनॉमी के, तो उनको अलग अलग सेक्टर्स वाइज आपको न्यूज़ मिलेगी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में। तो इसमें क्या है कि अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो किसी कारण, जैसे आप जॉब करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, आपकी पढ़ाई चल रही है कॉलेज की, तो आप यहाँ से पढ़ के भी ना आपका जो मिस आउट होता है न्यूज़पेपर से, उसको आप फुलफिल कर सकते हो। लेकिन दोनों नहीं पढ़नी, कोई भी आपकी पसंद से। इसके अलावा बहुत सारी मैगजीन्स हैं मार्केट में, आप उनको भी पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बताया यही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी अच्छी मैगजीन मिलती है जो यूपीएससी के सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं पढ़ते हैं, आप उनकी कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक ही फॉलो करना है, ज़्यादा नहीं, है ना। हर मंथ की एक पढ़नी है, थॉरोली पढ़नी है अच्छे से। एंड एक ये अगर आपको पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर के लिए एक आती है, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल, ये बीएससी पब्लिकेशन की आती है, ये भी ठीक ठाक है, अच्छी मैगजीन है। बट क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ है ना, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये मैगजीन बनाई जाती है। हालांकि इससे अच्छी मैं आपको बोलूँगा प्रतियोगिता दर्पण है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ये दोनों भी पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों में कुछ न्यूज़ तो कॉमन होने वाली हैं, लेकिन जो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बैंकिंग ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। हो सकता है कई बार वो यहाँ पे स्किप हो जाए, अदरवाइज कोई भी एक मैगजीन ले लो, दैट विल सफाइस। अब साथ साथ में देखिए न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ने, ठीक है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। एंड पर्टिकुलरली आपको फाइनेंशियल जो सेक्टर की न्यूज़ होती हैं और जो एडिटोरियल सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, द हिंदू उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है, इसकी न्यूज़ आपको बहुत अच्छी तरह से मतलब जो एकदम अपडेटेड न्यूज़ रहेगी, और न्यूज़ तो अपडेटेड ही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूज़ में कुछ भी जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है ना, वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका जो एडिटोरियल सेक्शन है, एडिटोरियल सेक्शन बहुत ही अच्छा है। इनका जो एडिटोरियल सेक्शन है उसमें जो करंट अफेयर्स में बिग इश्यूज चल रहे होते हैं, तो उसको काफ़ी जो एक्सपर्ट्स लोग हैं अच्छे डिटेल में बताते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा वहाँ से रॉ डेटा मिलता है। जब आप अपने ऐसे लिखोगे, फेज़ 2 में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है उसके लिए, उसमें देखेंगे आप कई बार कि इसका जो एडिटोरियल सेक्शन है उसमें से ही आपको कई बार ऐसे का टॉपिक आ जाएगा। तो आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए ना लिखने के लिए, ऐसे वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा पेपर ये भी है, बिजनेस लाइन। ओके, ये भी आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको जो इसका ज़्यादा फोकस होता है फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस भी। ठीक है, तो मैं आपको न्यूज़पेपर इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपकी एक तो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी आपका स्किल्स जो है इंग्लिश के लिए फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों के लिए इंप्रूव हो जाएगा, वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी। साथ में डिक्शनरी रखो, जब पेपर पढ़ते हो कोई मीनिंग नहीं समझ रहा किसी वर्ड का, तुरंत डिक्शनरी में देखो और उसको नोट डाउन करो एक नोटबुक में, है ना। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से रीडिंग स्किल इंप्रूव होती है, वोकैब इंप्रूव होती है, एंड आपको करंट अफेयर्स भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इतने सारे फायदे हैं। कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लो, साथ में एक मैगजीन पकड़ लो, और जो स्टैटिक जो जीके होता है ना, जैसे आपके नेशनल पार्क्स कहाँ पे क्या है, कौन से स्टेट में कुछ स्पेशलिटी है, ये सब चीज़ें आप, एक लूसेंट कंपनी की बुक आती है जनरल नॉलेज, ये काफ़ी फेमस बुक है, कहीं भी मिलिए, तो इसमें आप वो पर्टिकुलर सेक्शंस पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ साथ आपको आरबीआई की जो वेबसाइट है, ओके, तो वहाँ पे भी जाके आपको वहाँ के उन पे जो नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, सर्कुलेशंस, मास्टर सर्कुलर्स आते हैं, इनको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये भी कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा फेज़ 1 में जी के पार्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमको एक अच्छी मैगजीन पढ़नी है, साथ में स्टैटिक पार्ट के लिए भी कहीं कोई अच्छा सोर्स लेना है। एक ये सोर्स है, इसके अलावा भी कोई सोर्स आपके पास है तो उसको पढ़ सकते हो। एक अच्छा न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है, एंड आपको गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर की जो भी न्यूज़ है आपको अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमिक इश्यूज़ और सोशल इश्यूज़ पे भी आपको नज़र रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको अलग से फिर आप कुछ भी कोई किसी क्लास के नोट्स नहीं लेने, कुछ नहीं करने, आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर खुद ही सेल्फ स्टडी से कर लोगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको सोर्सेज हर एक में से एक ही सिलेक्ट करना है। मैगजीन कोई एक पकड़ लीजिए, फिर भी आपको बैंकिंग का बहुत इंटरेस्ट है अलग से, तो आप एक ये कल जो बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल
इसको कीजिए। अदरवाइज मैं बोलूँगा कोई भी बस एक मैगजीन ले लो, एक न्यूज़पेपर ले लो, आरबीआई की वेबसाइट को फॉलो करो, आरबीआई के साथ साथ सेबी की भी एक वेबसाइट को भी देखिए, कई बार उस पर भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड अपना स्टैटिक है जो लूसेंट से भी, लेकिन लूसेंट भी पूरी कवर टू कवर नहीं पढ़नी, ठीक है ना, आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से वो टॉपिक्स वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से जीके प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया फेज़ 1 के लिए आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीके कैसे प्रिपेयर करना है। नाउ विल मूव ऑन टू फेज़ 2। ओके, अब देखिए फेज़ 2 में कैसे कैसे आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट है, ईएसआई है और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, करेक्ट। पहले हम लोग फाइनेंस मैनेजमेंट का देखेंगे, उसमें भी पहले हम फाइनेंस का देखेंगे, ठीक है। अब फाइनेंस में देखिए जनरली कैसा होगा ना, आपका स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आएगा और डायनेमिक जो यानी करंट रिलेटेड चीज़ें कम होती हैं, है ना, क्योंकि फाइनेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बेसिक, आपका बैंकिंग जो होती है ना इंडस्ट्री, उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फाइनेंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो बेसिक्स थोड़ा सा आपको ब्रशअप करने पड़ेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, 2 ऑप्शन है। एक तो ये बीएससी बुक आती है, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, मनी एंड फाइनेंस बाय एनके सिन्हा, अच्छी बुक है, ठीक है, बेसिक बुक है। आप ये मत समझ लिए बहुत अपडेटेड, कुछ भी इसमें ज़्यादा अपडेटेड नहीं मिलेगा, आपको स्टैटिक पार्ट ही यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स वगैरह तो सब न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे, अलग से कुछ नहीं करना है। लेकिन जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग एकदम नए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से, मतलब आपको ये भी नहीं पता है चेक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के चेक होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती है बेसिक होती है बैंकिंग के अंदर, वो आपको या तो बीएससी पब्लिकेशन की ये बुक से पढ़ सकते हो या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट इन फाइनेंस। ओके, तो यहाँ की भी एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, तो इसको भी आप ले सकते हो। इन दोनों में से कोई एक ही बुक लीजिएगा, और ये अगर आप लेंगे इसका अपडेटेड लेटेस्ट लीजिएगा, है ना। मेरे ख्याल से ना ये वाली जो बुक है, ये वाली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की बुक है, IIBF की है, ये काफ़ी अच्छी रहेगी, और इसका अपडेटेड वर्जन ले लीजिए। तो आपको पूरे जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो एडिशन होगा इट लेटेस्ट 1, ठीक। बस अब यहाँ पे फायदा क्या है कि यहाँ पे चीज़ें आपको सिंपल लैंग्वेज में टू द पॉइंट खा दी जाएंगी, तो आपको एक ओवरव्यू आ जाएगा कि क्या होता है बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस बैंकिंग कैसे होती है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है बैंक्स में, ये आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आपको ये इन दोनों में से सिर्फ कोई एक बुक सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर सिलेबस, अब आपका जो सिलेबस है, जो एक्चुअली आपका आरबीआई ग्रेड बी का जो सिलेबस है, कोर सिलेबस है फाइनेंस का, तो उसको कवर करने के लिए 2 बुक्स अच्छी हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, मुझे सारी बुक्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फेमस बुक्स हैं, जो आप देखेंगे बाकी सभी जो आरबीआई टॉपर्स हैं वो यूज़ कर चुके हैं, तो वो बुक्स में से एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट इज बाय प्रसन्ना चंद्रा, काफ़ी पॉपुलर राइटर है, बुक भी काफ़ी डिटेल में लिखी हुई है। इसके साथ साथ एक बुक और है, पियर्सन पब्लिकेशन की है, भारती वी पाठक के द्वारा लिखी फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो इन दोनों बुक में से यूज कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ कि कोई बुक आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको सिलेबस को सामने रखना है। आपके पास आरबीआई जो ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आता है उसमें डिटेल्ड सिलेबस दिया है, डिटेल सिलेबस दिया है, आपको वो ही सब पॉइंट्स इसमें टॉपिक्स ढूंढने हैं, उनको पढ़ लेना है। ये नहीं है कि आपने पूरी किताब कवर टू कवर पढ़ने बैठ गए, मतलब नहीं, क्योंकि ये बेसिकली आरबीआई ग्रेड बी के लिए बनाई नहीं गई नहीं है। ओके, ये तो जो बच्चे पढ़ते हैं फाइनेंस के फील्ड के उनके लिए है ना। तो आपके लिए पूरी बुक यूज़फुल नहीं है, इसमें इतना टाइम नहीं डालना, क्योंकि आपके पास सिलेबस काफ़ी है, आपको अलग अलग जगह से बाकी पार्ट भी सिलेबस का कवर करना है। तो आपको अपना सिलेबस हमेशा साथ में रखना है, और जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हैं उनको यहाँ फाइंड आउट कीजिए, उनको पढ़िए और आगे बढ़िए। तो इन दोनों बुक में से आप कोई भी एक अच्छी बुक चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सफाइस करेंगी। देन अब आप देखिए फाइनेंस में भी आपका जो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन होता है, तो उसके लिए भी एक काफ़ी अच्छी बुक है ये। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्समेंट लिखी क्या है, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ओके, इसको आरपी रुस्तगी लिखा है, डॉक्टर आरपी रुस्तगी, काफ़ी अच्छी है, इसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है, ठीक, तो वही लीजिएगा। तो इसमें क्या है, आपके जो टाइम मनी कॉन्सेप्ट वगैरह है, बॉन्ड वैल्यू, ये सब चीज़ों के जो आपके क्वेश्चंस भी होंगे वो सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे यहाँ से। वो वाला पार्ट अगेन आपको आपका सिलेबस साथ में रखना है, उसके हिसाब से इसमें कवर कर लेना है, ठीक है। अगेन अब इंडियन इकोनॉमी
इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए अभी हमने जो बुक्स देखी वो सब ये जैसे ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, इसके पहले जो बुक्स देखी प्रसन्ना चंद्रा वगैरह की वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थी, है ना, यानी थियोरेटिकल है। लेकिन जो बेसिक हमारा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है अगर वो आपको समझना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट है फाइनेंस का, तो उसके लिए एक अच्छी बुक ये है वीके पुरी और एसके मिश्रा पुरी बोलते हैं जनरली, इंडियन इकोनॉमी। यूपीएससी सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसको काफ़ी फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी बल्कि है बट इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, हिमालय पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। आपका जो पार्ट इंडियन इकोनॉमी का है फाइनेंस में वो आप यहाँ से कवर कर लोगे, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बुक होगी, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये बुक हो जाएगी, एंड वो जो दो बुक प्रसन्ना चंद्रा की और भारती वी पाठक की उनमें से कोई एक बुक ले सकते हो। अगेन जो भी पढ़ना है केवल आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, कवर टू कवर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए फ्रेंड्स, आरबीआई वेबसाइट का देखिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये देखिए mastercirculars.rbi.org.in जाएंगे तो आपको मास्टर सर्कुलर्स मिलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो स्टैटिक पार्ट है फाइनेंस का बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट आपको वहाँ पे जाकर देखना है, मास्टर सर्कुलर्स डाउनलोड कर लेना है। थोड़ा आपको शुरू में दिक्कत होगी, वेबसाइट पे जाके आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दिखेगा, वहाँ पे आप ढूंढेंगे आप थोड़ा सा तो आपको मास्टर सर्कुलर मिल जाएंगे, डाउनलोड कीजिए और रिलेवेंट मास्टर सर्कुलर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से भी आपका फाइनेंस का जो स्टैटिक पोर्शन है काफ़ी अच्छे से कवर होता है। साथ ही साथ आरबीआई की ही वेबसाइट पे फ्रीक्वेंट FAQs का भी सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि आपका फाइनेंस का जो स्टैटिक पार्ट है वो कवर करने में हेल्प करेगी। तो इन दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इतना आप करते हैं तो आपका फाइनेंस का जो स्टैटिक पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस का, ठीक है। देन अब फाइनेंस का जो करंट पार्ट है यानी डायनेमिक पार्ट है ना, जो डायनेमिक न्यूज़ के हिसाब से जो आपको चेंजेस होते तो उसके लिए अगेन आरबीआई की वेबसाइट पे जो उनके नोटिफिकेशन आते हैं नोटिफिकेशंस आते हैं, ये जो मैं आपको लिंक होगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, यानी जो भी करंट ट्रेंड्स बैंकिंग इंडस्ट्री में चेंज हो रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 24 में कुछ चेंजेस किए गए होंगे, है ना, SLR में कुछ चेंज है, तो वो जो करंट ट्रेंड्स हैं वो चीज़ आपको सीधा आरबीआई के सर्कुलर वेबसाइट पे जाके वहाँ पे नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है उसमें से पढ़ना है। ज़्यादा ऑथेंटिक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपके आरबीआई के एग्जाम के लिए यही सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे ये भी जाके पढ़ लेना है। देन उसके बाद आप अगेन यहाँ पे जो बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल मैगजीन थी तो वो भी आपको कहीं ना कहीं इसमें बैंकिंग न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट चल रही है वो हेल्प करेगी। अगर आप इसको भी फॉलो कर रहे हो तो बैंकिंग की जो न्यूज़ है करंट फाइनेंस की वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर इसके अलावा आप वो जो मैंने सिविल सर्विसेज की मैगजीन बताई थी अगर उनको फॉलो करते हो उस पर भी कवर हो जाएंगे, बट ये स्पेसिफिक बैंकिंग वाली मैगजीन है तो इसमें थोड़ा अच्छा आपको ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिलती है। और अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर आप बिजनेस लाइन पढ़ रहे हो तो वो भी आपको जो करंट अफेयर्स हैं फाइनेंस के वो देता रहेगा। तो कहीं ना कहीं सारे सोर्सेज वही हैं, ठीक है, वही सब आपको फाइनेंस के जो करंट पार्ट है वो आपको देते रहेंगे। देन आरबीआई की ही वेबसाइट पे आपको फिर जाके देखिए मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ये सब भी पढ़ लेना है, ठीक है, ओके। और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं पब्लिकेशंस हैं ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको टिपिकल और थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है आरबीआई की वेबसाइट, क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट पे आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिलता है तो आपको वहाँ पे फिल्टर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो आरबीआई की जो वेबसाइट है वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर करंट पार्ट ऑल्सो एंड फॉर स्टैटिक पार्ट ऑल्सो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, ओके, जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में तो उनकी कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं आपको मालूम है, तो वो रिपोर्ट्स को भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थॉरो होनी चाहिए, ऑफ इंडिया पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए। देन रिपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ आरबीआई पब्लिश करती है इसको भी आप पता होना चाहिए। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउट, ओके, ये होना चाहिए। और आरबीआई की वेबसाइट पे जो मैंने बताया जो सब आपको थॉरो होने चाहिए, आपका जो बजट है वो भी आपने पढ़ा हुआ अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कोई एक सोर्स से नहीं आएंगे, क्वेश्चंस मल्टीपल सोर्स से आएंगे और यही इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। आरबीआई वेबसाइट जो है वो आपकी एकदम बेस बन के चलनी चाहिए। आपको आरबीआई की वेबसाइट पर डिफरेंट जो मैंने बताया नोटिफिकेशन हो गए, मास्टर सर्कुलर हो गए, पॉलिसीज चेंजेस जो भी आते हैं वो हो गए या फिर FAQs हो गए, वो आपको थॉरो होनी चाहिए रिलेवेंट टू योर सिलेबस, ठीक है। तो इस तरह से आपका फाइनेंस का जो डायनेमिक पार्ट है करंट पार्ट है वो भी प्रिपेयर हो जाता है।
चलिए अब बढ़ते हैं मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट जो सब पेपर है एक, उसमें मैनेजमेंट जो सेक्शन है उसके लिए देखिए दो बेसिक इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बाय LM प्रसाद, अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है बाय एस चांद। एंड दूसरी एक बुक और है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये पियर्सन पब्लिकेशन की आती है, स्टीफन रॉबिन, मैरी कोल्टर एंड डेविड डे सेंजो। ठीक है, अभी ये बुक के बारे में भी मैंने लोगों से सुना, ठीक है, बट ये बुक खुद पढ़ी है, ये अच्छी है, टेस्टेड है और बहुत सारे टॉपर्स ने ये बुक पढ़ी है। आपका मैनेजमेंट का जो सिलेबस होगा आप इसमें देखिए, आपको मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे मिलेगा, लेकिन दोनों बुक नहीं पढ़नी, कोई भी एक पढ़नी है। अगर आपको ये बुक किसी कारण पसंद ना आए, राइटिंग स्टाइल पसंद ना आए, तो आप इसको भी देख सकते हो, अदरवाइज आई विल टेल कि आप इसके लिए जाइए। ठीक है, LM प्रसाद के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, और अपना सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, पूरी बुक नहीं पढ़नी। ठीक है, देन और उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो सेक्शन आएगा आपके सिलेबस में, उसके लिए ये यहाँ पे बुक्स दी गई हैं, इनमें से आपको एक बुक पढ़नी है। अगेन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय LM प्रसाद की ही आता है। अभी इसकी ये वाली जो बुक थी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी LM प्रसाद ने लिखी है। सिमिलरली ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी LM प्रसाद की बुक है, एस चांद पब्लिकेशन की, ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसके साथ डायरेक्टली जा सकते हैं। अदरवाइज एक बुक और है, ये भी काफ़ी अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे स्टीफन रॉबिन्स और ये निहारिका वोहरा। ओके, ये मिलकर लिखिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन है। तो यहाँ से आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो सेक्शन होगा मैनेजमेंट के सिलेबस का, वो आप पूरा कवर कर लोगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, और आपको इसमें ह्यूमन रिसोर्स की अगर आपको देखना है, ठीक है ना, तो उसके लिए एक बुक ये है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय बीजू वार्के एंड गैरी डेस्लर। ये ह्यूमन रिसोर्स का जो HR का पार्ट है वो कवर करेगी। एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, TN छाबरा, एक ये बुक है। अगर आप बेसिक जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जो मैंने सबसे पहले बताया था, LM प्रसाद की बुक है, उसके साथ में ये बुक भी आप देख सकते हो, इसमें से कोई एक चूज कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है, राइट, पियर्सन पब्लिकेशन की आती है। देन एक आपका देखो अभी एथिक्स का पार्ट भी ऐड हो गया है, राइट, तो उसमें आपको बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फर्नांडो, ये भी पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है। ये अपना बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट कवर कर सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट में लास्ट टाइम ही ऐड किया गया था। इस तरह से आपका फाइनेंस मैनेजमेंट पूरा कवर हो जाता है। इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी, सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखना है, टॉपिक्स को देखना है, रेलेवेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। पूरी किताब आपके लिए लिखी नहीं गई है, ठीक है ना, तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेज 2 का नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, पेपर आएगा ESI, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज। तो यहाँ पे स्टैटिक कम होगा, डायनेमिक ज़्यादा हो जाएगा, 60 to 70% डायनेमिक, यानी कि करंट अफेयर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि सोशल इश्यूज जो है वो तो चेंज होते रहते हैं, है ना। करंट अफेयर्स में जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो हर वक्त सेम नहीं रहेंगे। आपको इस साल इकोनॉमी में कुछ और प्रॉब्लम्स थी, अगले साल इकोनॉमी में कुछ और प्रॉब्लम आएंगी, सोशल सेक्टर में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, अलग अलग उनके लिए सोल्यूशंस आएंगे। तो इसलिए ये डायनेमिक बेस्ड ज़्यादा है, स्टैटिक बेस्ड कम है। इनका मतलब ये नहीं कि स्टैटिक की वैल्यू कम हो, ऐसा नहीं है ना। अराउंड 35 to 40% को मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स थोड़े होने चाहिए। तो उसके लिए आपको NCERT की इंडियन इकोनॉमिक आती है क्लास 11th के लिए, मतलब आप NCERT जो इकोनॉमिक्स बुक है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर क्लास 11th, इसको पढ़। उसके बाद में आपको देखिए यहाँ ऑप्शन नहीं, आपको यहाँ पे दोनों पढ़ना है नंबर 1, देन मूव टू दिस बुक इकोनॉमिक्स, ये सेकंड बुक है, इसको पढ़ना है। ये क्लास 12 इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th है, यानी ये 11th की पढ़ना है और 12th की भी पढ़ना है। आप ये दोनों बुक पढ़ लो, ऐसी मोटी बुक नहीं, बल्कि बुक्स नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हो। इन दोनों बुक पढ़ लोगे तो आपका स्टैटिक का एक बेस बन जाएगा, स्टैटिक का एक बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली फिर जो आगे पढ़ोगे, ये ऐसा कि आप न्यूज़ भी देखते हो, सोशल सेक्टर की न्यूज़ आती है, ठीक है, कोई इकोनॉमिक इशू आ रहा है, तो आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे कि एग्जैक्टली अच्छा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी इकोनॉमी पे, वो चीज़ समझ पाओगे। लेकिन जो बेस है वो आपको NCERT की क्लास 11th और 12th दोनों की बुक्स पर ही तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टैटिक पार्ट बन जाएगा। देन इसके बाद में आपको अब पढ़ना है एक्चुअल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत फेमस बुक है, सिविल सर्विस के एस्पिरेंट है उनके बीच में, रमेश सिंह के द्वारा लिखी गई इंडियन इकोनॉमिक की बुक है। तो आप पढ़ लीजिए, अपने टॉपिक्स देख लीजिए, आपके सिलेबस में पढ़ लीजिए। वैसे आप मोस्टली इसमें जो टॉपिक्स हैं आपको सारे पढ़ने ही चाहिए फॉर योर RBI ग्रेड बी ESI पेपर,
ठीक है, इसने ये बुक में हो जाएगा। और ये लेटेस्ट बुक लेना है, ये ध्यान रखना है आपको, एकदम लेटेस्ट एडिशन लेना, क्योंकि आपका ये एग्जाम डायनेमिक है ना, 60 to 70% डायनेमिक आएंगे, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो बुक अपडेटेड होनी चाहिए मस्ट। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह ले लीजिए, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा, एंड आप सिलेबस साथ में रख के पढ़िए। ठीक है, मैक्सिमम आपके टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। हाँ, आप किसी लोगों को ये ज़्यादा डिटेल लगेगी और उनका इकोनॉमी पहले से काफ़ी पढ़ा हुआ है, देन दे कैन गो विथ दिस बुक बाय संजीव वर्मा के द्वारा लिखी हुई द इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, इसमें आपका एक बजट वगैरह कवर होता है, एंड ये यूनिक पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश की जाती है। ये भी अच्छी बुक है, बट ये जो बुक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपने इकोनॉमी ज़्यादा पढ़ी नहीं है पहले, देन यू गो फॉर दिस रमेश सिंह बुक। एंड अगर आपकी इकोनॉमी पहले से अच्छी पढ़ चुके हो, यू कैन गो विथ संजीव वर्मा, थोड़ी सी शॉर्ट में है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, बट मेरी अगर आप रिकमेंडेशन रमेश इज बेटर, राइट, एंड वो भी अपडेटेड वर्जन लेना है, सो दैट आपका डायनेमिक पार्ट भी पूरा यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक थी। इसके अलावा आपका सोशल इश्यूज का जो सेक्शन होता है ना, उसके लिए एक बहुत ही फेमस बुक है सोशल इंडिया बाय राम आहूजा, इसको आप लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। जो हमारे जो इंडिया के जो सोशल इश्यूज हैं उनको बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत ही सिंपल वे में अच्छे से दिया गया है, तो उसको आप फॉलो करते इस बुक को अलॉन्ग विथ योर सिलेबस देखिए, उसके साथ में कीजिए, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी बुक। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, छोटी सी बुक है, इजीली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फ्री टाइम में पढ़ो, जिससे क्या जनरल नॉलेज बढ़ता है और हमको पता चलेगा आपको कि अपनी कंट्री में इश्यूज एग्जैक्टली क्या क्या हैं, हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना। साथ ही साथ आपको एक वेबसाइट को थॉरोली फॉलो करना है, दैट इज PIB। ठीक है, PIB एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है रिलेटेड टू सोशल इशूज़, इकोनॉमिक इशूज़, अलग अलग सेक्टर्स में, तो उसमें जो भी करंट अपडेट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको PIB के ऊपर मिल जाते हैं। इनफैक्ट जितनी भी मैगजीन्स बनती हैं करंट अफेयर्स की, UPSC सिविल सर्विसेज हो, बैंकिंग हो, RBI हो, वो सब की सब PIB को फॉलो ज़रूर करती हैं। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ से बेसिक सोर्स आ रहा है उसको फॉलो कीजिए ना, कोई मिस्टेक भी नहीं होगा, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट्स चल रहे कंट्री में, उनका डिटेल देखने को मिलेगा। तो इसीलिए PIB के वेबसाइट को भी कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए फॉर योर ESI करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, राइट। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको स्पेशल 2 मैगजीन बताने जा रहा हूँ ESI के लिए, जो करंट हमें मालूम पड़ गया कि ESI जो है काफ़ी डायनेमिक है ना, यहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे आपको सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर फोकस करना है और इनके सेक्टर में क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है उस पर ध्यान देना है। तो उसके लिए ही गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है योजना, ये काफ़ी छोटी मैगजीन है, मतलब आप एक दिन में पूरी ख़त्म कर सकते हो। सिंपल सी मैगजीन, ज़्यादा पेजेस नहीं होते, पतली सी मैगजीन होती है। तो इसमें आपको जो भी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो देखने को मिलेंगी, यानी कि अर्बन एरिया में जो भी डेवलपमेंट होता है कंट्री में, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चला रही है, क्या क्या ग्रोथ के लिए स्कीम्स चला रही है, उसकी पूरी न्यूज़ आपको यहाँ मिलती है, सभी स्कीम्स डिटेल में मिलती है। एंड जो रूरल एरिया है उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, वहाँ पर भी तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है, एंड रूरल जो इंडिया है वो भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके लिए गवर्नमेंट की पब्लिक कुरुक्षेत्र ना, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ये पब्लिकेशन बना कुरुक्षेत्र, ये मैगजीन है, ये भी पतली सी मैगजीन है, छोटी सी मैगजीन है, आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। एक दिन मतलब मैंने ज़्यादा बोल दिया, कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी, ज़्यादा पेजेस नहीं होते इनमें। तो योजना प्लस कुरुक्षेत्र भी आपको पूरी है। अब वैसे तो आप देखेंगे कि जो चीज़ यहाँ पे आ रही है वही शॉर्ट में आपको मैगजीन्स में भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा चीज़ों को अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो इनको भी आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बाकी लोगों से एक स्टेप अहेड रखेगी। ठीक है, तो कई जगह पे आपको क्या होगा ना, योजना कुरुक्षेत्र का जिस्ट भी मिल जाता है, कुछ वेबसाइट्स हैं ऐसी है, वैसे आप लोग खुद सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर योजना और कुरुक्षेत्र का पूरा मैगजीन का जिस्ट मिल जाएगा और कम पेजेस में, आप वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ो, मेरा सजेशन ये है कि पढ़ो, अगर जिस्ट नहीं पढ़ना, अगर यू आर इंटरेस्टेड, टाइम है, तो आप खुद से दोनों मैगजीन आप कॉपी ले सकते हो या फिर हार्ड कॉपी परचेज करके पढ़ सकते हो, बट पढ़िए, ये बहुत हेल्प करेगी फॉर ESI, राइट। अब देखिए, अब ESI का जो करंट, फाइनली मैंने जो पहले बताया फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये जो सोर्सेज बताए उनके साथ साथ कोई एक अच्छी मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। फेज के लिए पढ़ रहे हो, फेज 1 में वहीं से सब कवर हो रहा है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। चाहे आप कोई भी इन दोनों में से एक मैगजीन ले लो या और कोई थर्ड मैगजीन पसंद आए वो ले लो, एक न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए थॉरोली। ठीक है, आपको बजट पूरा अच्छे से पता, एंड वही जो रिपोर्ट्स मैंने बताई थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या RBI की एनुअल रिपोर्ट, देन रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इंडिया जो RBI पब्लिश करती है, देन
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये और जो भी आरबीआई की वेबसाइट पर डेटा बताया है, जो मैंने पॉलिसी चेंजेस वगैरह का, तो वो सब आप फॉलो करते रहोगे, नोटिफिकेशंस को देखते रहोगे, देन आपका पूरा ईएसआई एकदम अप टू डेट हो जाएगा। स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट दोनों अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका फाइनेंस मैनेजमेंट और सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ का दोनों पेपर का हमने डिटेल बुक्स देख लिए, कहाँ कहाँ से आपको सिलेबस आपका प्रिपेयर करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी बुक आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी, आपको सिलेबस साइड में रखना है, उसके हिसाब से पढ़ना है, ठीक है ना। और ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कोई एक टॉपिक आपने एक बुक से प्रिपेयर कर लिया, देन इट्स फाइन। हमको हमेशा लगता है कि कुछ छूट गया होगा और कुछ बुक में ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स ही मैंने बताई आपको, जो कुछ भी चीज़ मिस आउट नहीं करेंगी। आप कोई भी अच्छी एक बुक सिलेक्ट कीजिए एंड उसको फॉलो कीजिए। राइट, कमिंग टू नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। देखिए फेज 2 में आरबीआई ग्रेड बी में आपको मालूम है एक स्पेशल पार्ट है डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, पूरा टाइप करके आपके आंसर्स लिखने हैं। वैसे तो अभी जो फेज 2 है यहाँ पे, तो चाहे एफएम हो, यहाँ पर भी कैसा हो गया 50% ऑब्जेक्टिव, 50 डिस्क्रिप्टिव, दोनों में। आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इंग्लिश में तो कंप्लीट टाइप करके ही आपके आंसर्स लिखने हैं। तो इसमें आता क्या है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉम्प्रिहेंशन है, आपको ऐसे राइटिंग है, प्रेसे है ना, और कभी कभी लेटर राइटिंग भी आ सकता है। इतना ही चीज़ आती है इसमें। तो ये चीज़ आपने जो फेज़ 1 की इंग्लिश की मैंने जो बुक बताई थी, एस चांद की, रिटन बाय रैन एंड मार्टिन, ये काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपका पूरा चीज़ें कवर हो जाएंगी, जो चीज़ यहाँ पर मैंने बताया। कॉम्प्रिहेंशन भी है, ऐसे, प्रेस से, लेटर राइटिंग कैसे करना है, सब कुछ यहाँ दिया है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना है। सिर्फ आप ये कोई बुक पढ़ के इंग्लिश ना इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। प्रीवियस ईयर के पेपर्स ले लीजिए, और आप जैसे मैगजीन्स पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारे अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, उनको पढ़िए। ठीक है, और अलग अलग वेबसाइट पे जाके ऐसे के टॉपिक्स ढूंढिए, उन पे खुद ऐसे लिखिए। और जो भी लिखोगे सब टाइपिंग करके लिखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद टाइपिंग करना है ना। यू हैव टू टाइप ऑन कीबोर्ड इन द एग्जाम। तो आपको कोई भी चीज़ हाथ से पेपर पर नहीं लिखनी है, आपको एग्जाम के फॉर्मेट में ही प्रैक्टिस करना है। तब जाके अगर आप सब अच्छे से कर पाओगे तो ही आप यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करते हो। क्योंकि क्या होता है, हम बच्चों को बहुत अच्छा आता है लिखना, लेकिन हम पेपर पर प्रैक्टिस करते, टाइपिंग नहीं करते। इसलिए क्या होता है, एग्जाम में हमारी स्पीड बहुत कम हो जाती है। हमको आते हुए भी हम पूरा आंसर लिख नहीं पाते हैं, हम पूरा ऐसे लिख नहीं पाते, हम प्रेसे ठीक से लिख नहीं पाते। कई बार हम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन उनके आंसर नहीं दे पाते ठीक से। तो इसीलिए आपको हर एक चीज़ लैपटॉप या कीबोर्ड पे लिख करनी है। अगेन यहाँ पर आपका जो इंग्लिश आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हिंदू या फिर बिजनेस लाइन, तो इनके एडिटोरियल्स पढ़ोगे, उससे आपको फोल्डर मिल जाएगा अच्छा मटेरियल, अच्छे एसेज लिखने के लिए। राइट, और वहीं से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी डेवलप हो जाएगी, जो आपको कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को मजबूत करेगी। एंड ये बुक टॉपिक वाइज थोड़ा पढ़ लीजिए, एंड उसके में आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करना है। इतना आप कर लोगे, देन आपका डिस्क्रिप्टिव जो इंग्लिश है वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, लेकिन प्रैक्टिस करना है। मेन क्या है, प्रैक्टिस। आपने अच्छी करंट अफेयर्स पढ़ लिए लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, यानी मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो कोई फायदा होने वाला नहीं। क्या होता है, अब कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। पहले बेस प्रिपेयर करना है, देन यू हैव टू गो फॉर मॉक टेस्ट। अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे तरह से अपने टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि अब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अच्छे सोर्सेज मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। एक सोर्स ले लीजिए हर एक टॉपिक के लिए, एंड उसमें अपना सिलेबस साइड में रखिए एंड पढ़ाई में लग जाइए। लेकिन ध्यान रखना है कि सिलेबस हमेशा साथ में होना चाहिए, कोई भी बुक पूरी कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। एंड फाइनली आपको अच्छे मॉक टेस्ट देने, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर सिलेक्शन होगा फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। आई होप आज का सेशन अच्छा रहा होगा। कुछ डाउट है आप कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। वी वुड लव टू हेल्प यू। एंड हमारे भी कोर्सेज चल रहे हैं, आप हमको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है edua.in। सो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे।